मन तो नहीं था, पर शिवम अहिर तुझे अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है, तो तुझसे सबसे पहले एक सवाल। तू खुद अपने नाम के आगे ठाकुर लगाता है। अगर तेरे हिसाब से पेशा ही पहचान है तो फिर ठाकुर क्यों लिखता है? अपने तर्क पर चल और अपने नाम के आगे वो लिख जो तू है और सबको बनाना चाहता है। और रही बात ठाकुर की, तो ठाकुर घर के मुखिया लगाते हैं या वो लगाते हैं जिसके पिताजी नहीं होते हैं। और तूने इतिहास पढ़ा है या सिर्फ आधे श्लोक पोथी में लिख कर आ जाता है बेईमानी करने? क्योंकि तुझ जैसे छपरी को मैं पहले के वीडियो में समझा चुकी हूँ कि 5 रुपए की पोथी छपवा के लेके मत आ, शास्त्र लेके आ। पर तू वही करता है, आधा श्लोक पढ़ता है, पूरा संदर्भ छुपा देता है और फिर कह दो कि इतिहास तो बदल गया या मैंने बदल दिया। भाई इतिहास ऐसे नहीं चलता। तो वीडियो की शुरुआत में कह रहा है कि सभी देवताओं की बैठक हुई थी। बैठक नहीं, पुष्कर में यज्ञ हुआ था और जहां देवता 7 आए थे। तेरे जैसे चोर इतिहासकार क्या जाने, आधा संदर्भ दिखाकर पूरा निष्कर्ष निकाल देना ही तेरे को आता है। यही गलती तू बार बार करता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। बार बार कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन किया, इसलिए उनकी पहचान वही है। लेकिन लगता है कार्य और वंश का अंतर ही नहीं पता तुझे। चल तेरे को एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक अहीर अगर कारपेंटर का काम करता है तो उससे उसकी कास्ट बड़ी नहीं होती, बट उसको बड़ई ही बोलते हैं। बस कास्ट उसकी अहीर ही होगी। वैसे ही नंद बाबा और श्री कृष्ण को गोप कहा है, जो उस टाइम कास्ट नहीं समुदाय था। फिर से आसान शब्दों में भी बताती हूँ, काम और वंश एक चीज़ नहीं होते। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन किया, लेकिन इससे उनका वंश बदल नहीं जाता। गोपालन उनका कार्य था, वंश नहीं। अब आते हैं उन श्लोकों पर जिन्हें तू आधा दिखाकर इतिहासकार बनता है। श्रीमद् महापुराण में लिखा है, उनके उद्धार के लिए मैं यादव कुल में अवतार लूंगा। आगे लिखा है, यादवानम महामानम कुलानाम शतमेकम। अर्थ यादवों के अनेक महान कुलों का वर्णन है। अब उसी ग्रंथ के दूसरे भाग में जो तूने आधा बताया है और फिर से झूठ बोला है, ढंग से पढ़ और सुन। यहाँ भगवान के नंद के यहाँ पालन पोषण, गोपों के बीच जीवन और लीलाओं का वर्णन है। यानी एक जगह वंश का उल्लेख है और दूसरी जगह जीवन लीला का। दोनों को मिलाकर एक ही निष्कर्ष निकाल देना सही पद्धति नहीं है। एएसआई रिपोर्ट क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द हाईवे रॉबरी ऑफ द यादवा वुमेन बाय द अबीरा। यादव महिलाओं की राजमार्ग पर लूट की कहानी अबीरों द्वारा। यादव अलग थे, अबीर अलग थे। गोप और गोपाला इज अ प्रोफेशनल एंड गिव्स एन आइडिया ऑफ अ मिल्कमैन। गोप या गोपाला एक पेशा है और दूध बेचने वालों का भाव देता है। ये शब्द पूरी तरह पेशेवर है, इसका कोई जातीय महत्व नहीं है। गोपाला शब्द पेशा है, वंश नहीं। घटियाला शिलालेख। गांव अबीरों के आतंक के कारण असुरक्षित हो गया था। इसे प्रतिहार शासक ककूक ने फिर से बसाया था। मतलब शिलालेख खुद गवाही दे रहा है। किसी भी पुस्तक या शिलालेख का उद्धृत करते समय पूरे संदर्भ के साथ पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एक पंक्ति चुनकर निष्कर्ष निकाल लेना नहीं होता सब कुछ। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं शिखा सिंह सेंगर हूँ। मेरी पहचान मेरे नाम और मेरे काम से है। मैं इतिहास की बहस व्यक्ति पर नहीं, प्रमाण, संदर्भ और स्रोत पर करती हूँ और दूसरी जाति का नाम अपने नाम के आगे लगाकर नहीं घूमती। इसलिए अगली बार पूरा श्लोक लेकर आना, पूरा अध्याय लेकर आना, पूरा संदर्भ लेकर आना। मैं तो कहूँगी आना ही मत, पर तू छपरी है फिर आएगा अपनी बेइज्जती करवाने। और सुन, इतिहास आवाज़ ऊंची करने से नहीं, प्रमाण और पूरे संदर्भ से लिखा जाता है। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।